चैंपियंस ये हैं आप लोग। क्यों सर? मैं एज ए एजुकेटर तुम सबको हमेशा से आगे भी चैंपियन ही देखता हूँ। मैंने नहीं 8-9 सालों में देखा है कि कोई लर्नर हारा है। ठीक है, कभी सिचुएशन उसके हिसाब से नहीं हुई, कोई बात नहीं, 1-2 साल बाद उसने बदल दी। किसी को 3 साल लग गए, किसी को 4 साल लग गए, पर अभी तक 9-10 सालों में कोई ऐसा नहीं मुझे मिला कि सर मैं कुछ कर ही नहीं पाया। सब ने बहुत कुछ अच्छा ही अचीव किया है। तो तुम मेरी नज़रों में तो यार चैंपियन हो, ठीक है? और चैंपियन हमेशा ही रहोगे। पढ़ोगे तब तक भी, आगे कुछ और भी करोगे तब भी। क्यों सर, ऐसा क्या है? तुमने लड़ना सीखा है, तुमने वो रातों को जागकर पूरे टॉपिक्स को इधर से उधर करना सीखा है, तुमने सीखा है कि कैसे चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है। ये आर्ट तुमने डेवलप की है। तुम हर नज़रिए से मेरे लिए हमेशा से चैंपियंस थे, हो और रहोगे भी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का अभी हाल ही में रिज़ल्ट आया और इसमें कुछ लर्नर्स का तो डेफिनेटली हुआ है जो कि अगले फेज़ में अपने चले गए। लेकिन बहुत सारे लर्नर्स ऐसे भी हैं जिनका ये पहला अटेम्प्ट था और नहीं हो पाया, जिसमें निराशा भी बहुत रही और लर्निंग भी बहुत रही। कुछ बच्चों का सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जैसा भी अटेम्प्ट रहा है। लेकिन मैंने पता है पिछले 9 से 10 सालों में ये चीज़ सीखी है कि जब मैं लर्नर्स को गाइड कर रहा होता हूँ उस टाइम पे साल में ये 2 टाइम ऐसे आते हैं, एक प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद और फाइनल रिज़ल्ट के बाद, कि जब जिनका नहीं होता है उस मोमेंट पे मुझे स्थिति बिल्कुल पता होती है कि ये समय बिल्कुल ऐसा टाइम होता है कि कुछ भी इस मोमेंट पे क्लियर नहीं होता हमें। तो अगले 10-15 मिनट आप मुझे ध्यान से सुनिए। ये मान के चलिए कि मैं आप ही से बात करने आया हूँ और मेरा यही एक उद्देश्य होगा इस वीडियो को लेकर कि आज आपको इस वीडियो की मदद से कुछ एक नया राह, नई राह जिसे हम कह सकते हैं, नया पाथ, कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ। सबसे पहले आपका जो भी अटेम्प्ट रहा होगा, आप फाइनल रिज़ल्ट को इमेजिन करिए कि जब फाइनल रिज़ल्ट आता है तो मैंने ये सब जितना समय निकला है 8-9 साल, उनमें बहुत ही कम ऐसे रिज़ल्ट देखे हैं जो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में उनका हो गया करके। होते हैं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं होते, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, होते हैं। लेकिन एक एवरेज अटेम्प्ट जो मैंने देखा है लर्नर का, वो 3-4 अटेम्प्ट जो हैं लग ही जाते हैं। इस बार भी आप टॉपर्स को देखेंगे तो उनका 5th अटेम्प्ट जैसा रहा। तो यहाँ से मैं कोई आपको अटेम्प्ट्स प्रमोट करने नहीं आया हूँ, मैं बस आपको ये क्लैरिटी देने आया हूँ कि देखो, ये एग्ज़ाम की आई थिंक मांग है कि इसमें समय हमें देना पड़ेगा। ये समय चाह रहा है, मतलब 2-3 साल प्रिपरेशन का फेज़ रहेगा ही, एक एवरेज स्टूडेंट के बारे में हम बात करें तो। अब आपको अपनी स्थिति को सही ढंग से यहाँ पर पहचानना होगा, क्योंकि अगर 3 अटेम्प्ट भी लग रहे हैं, 2 अटेम्प्ट भी लग रहे हैं, तो उसमें आपने कितना समय दिया है, इस चीज़ को आपको देखना होगा। अब कई बार हम अटेम्प्ट वर्ड यूज़ करके जिन सभी लर्नर्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको एक लाइन में रख देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 60, 65, 70 या तो मैं कहूँ कि 45 से जिनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे होंगे इनडायरेक्टली। अगर आप अपने माइनस मार्किंग वगैरह सब हटा दीजिए तो पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के जो कट ऑफ हैं उसको अगर मैं देखूँ तो मैं तो अभी भी आपसे कहूँगा कि अगर आपका सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट है और नहीं हुआ और आपके मार्क्स 45 से ज़्यादा आ रहे हैं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपने दावे के साथ कह रहा हूँ कि मतलब तुम भरोसा रख सकते हो इस बात पे। एज ए तुम्हें एजुकेटर समझना हो, बड़ा भाई समझना हो, दोस्त समझना हो, मैं आपको बस एक चीज़ बताऊँगा कि अगर तुम 45 से ज़्यादा हो, मार्क्स आपके ज़्यादा आ रहे हैं, हार मानने वाला समय नहीं है। मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है ये एग्ज़ाम की एक्चुअल में डिमांड है, मांग है, और ये जो वेरिएशंस हैं, तो आपको पीछे हटने जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए अगर आपके आसपास की दूसरी कंडीशंस आपके साथ हों। जैसे जो सपोर्ट सिस्टम है हमारा, पेरेंट्स, उनसे एक बार आप बात करके देख सकते हैं, उन्हें एक सिचुएशन समझा सकते हैं, आपकी मेहनत को समझा सकते हैं, क्योंकि तुम लोग वो लोग हो जिन्होंने रातें निकाली हैं भाई पढ़ पढ़ के। तुमने एक एक एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ा होगा, तुमने सारे कंटेंट को कितनी बार मतलब ऑब्जर्व किया होगा, चीज़ों को याद करने की कोशिश की, सीसेट जैसे सब्जेक्ट को संभालने की कोशिश की।
आखिरी के महीने में आपने सारा रिवीजन को कंपाइल किया, इतनी सारी क्लासेस देखी, लाइव सेशन, एक के बाद सारी चीज़ें तुमने ऑब्जर्व करी, फिर इसी दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरा हमेशा से मानना मेहनत की ओर रहा है कि तुम मेहनत करना जानते हो, तो 45 या उससे आगे मार्क्स अगर आ रहे हैं तो एक बार मेरे हिसाब से आपको सोचना चाहिए। सोचना चाहिए मतलब पेरेंट्स एक बार बात करना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे अटेम्प्ट 3-4 हो गए हैं, अब मुझे नहीं जाना इस एग्ज़ाम में, मैं नहीं कर सकता हूँ, और अब पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं है, या सपोर्टिव इट मीन्स दैट कि अब मुझे उन्हें समय देना है, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो मैं तुमसे कहूँगा कि नहीं, अगर आपने मान लिया है कि ठीक है, तो फिर निराश होकर नहीं जाना है यहाँ से। आप ये जो 3-4 साल जो आपने मेहनत करी है, जो अटेम्प्ट आपने निकाले हैं अपने, उसमें आपने मेहनत करना सीखा है। आप जिस फील्ड में जाओगे उसमें अपनी जब मेहनत को दिखाओगे, अपने तजुर्बे को दिखाओगे, तो वो एक अलग रंग लाएगा। बस बात है कि रुकने वाली कंडीशन नहीं बननी चाहिए। तो जो जिन्होंने ठान लिया है कि ठीक है सर अब नहीं हो रहा है, तो आप फिर भी कमेंट में ज़रूर लिख के जाओ, एक मुझे एनर्जी आपकी बता के जाओ कि सर मैं रुकने के लिए नहीं बना हूँ। सिर्फ आप लिखेंगे, आप प्रॉमिस करके जाएंगे आप मुझसे कि सर मैं रुकने के लिए नहीं बना हूँ, यहाँ से भी मैं चल के दिखाऊंगा आपको। यही तो चाहिए अपने को। और जो बच्चे जिनके 45 मार्क्स से ज़्यादा आ रहे थे और अभी जिनके पास समय है, जिनके पेरेंट्स तैयार हैं, या आपको लगता है कि मैं अभी सक्षम हूँ, आप अपनी प्रिपरेशन के पैटर्न को समय से बदलें। आप एक पेज लें, अपनी 5 से 6 गलतियों को देखें, पेपर आने के बाद एक बार और अभी आप पेपर को जाकर देखो, PYQs को चेक करो, उस चीज़ को ऑब्जर्व करके देखो कि कहाँ कमी रह गई थी मेरी, क्या फैक्ट में दिक्कत आ रही, क्या कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही, क्या करंट अफेयर्स मुझे याद नहीं आया, क्या वो कुछ चीज़ें तुम्हें ही पता है। कोई भी आकर, कोई भी मेंटोर, कोई भी गाइड आकर तुम्हें नहीं बताए तुम्हें ये नहीं आता, क्या तुम्हारी कमी हो तुम्हें पता है। पेन पेज लो और 5 अपनी गलतियों को लिखो, अपने प्रिपरेशन पैटर्न को बदलो। वो बदलो मतलब आपको पता है कि कहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है, सब्जेक्ट वाइज आवश्यकता है कि टॉपिक वाइज आवश्यकता है कि रिवीजन में इशू है। क्या आपने हर वो एग्ज़ाम के लास्ट मंथ को याद रखो कि सारे सब्जेक्ट जब इकट्ठे हो रहे थे तो उस टाइम आपके पास समरी नोट्स थे आपके, वो नहीं थे। अगर उससे कन्फ्यूजन बढ़ा, उससे एंग्जाइटी बढ़ी, कामनेस गई, पेपर गलत करके आए, तो ये भी एक मिस्टेक का पार्ट है हमारा। तो अगर आपके 45-40 के आसपास से मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं और आपको अटेम्प्ट देना है, सो आपको यहाँ से एक लाइन याद रखनी है कि सर मैं अब अपनी जी जान लगा दूंगा। तो आपको जो कमेंट में लिखना है वो क्या लिखना है, सर मैं अब आप आगे जी जान लगा दूंगा, जी जान लगा दूंगी। ये क्यों लिखने को कह रहा हूँ, ये आप दिमाग में क्रिएट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 1 बार 2 बार। अपने आसपास के दीवार है तो वहाँ लिखो कि नहीं अब मुझे जी जान लगाना पड़ेगा। ये वो समय, ये तुम बहुत क्लोज हो, इस बात को मानना। इसमें एक प्रकार के बच्चे जो हैं कि बहुत क्लोज थे, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से जिनको लग रहा है छूटा होगा मेरा, तो आपको बस कुछ प्रैक्टिस की शायद जहाँ पर कमी रही हो, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लैरिटी का इशू रहा होगा, करंट अफेयर्स का इशू रहा होगा, तो उसको सुधारने की स्थिति बननी चाहिए हमारी। तीसरे प्रकार के वो लर्नर्स हैं जिनके 35-30 नंबर के आसपास रह गए हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट था, मान लो उसमें भी 2 कैटेगरी मानता हूँ मैं इसमें कि 40-45 नंबर से कम थे, और जिनका कैटेगरी मतलब जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था बेसिकली। तो भाई मतलब मैं यहाँ तुम्हें कोई सांत्वना नहीं देने आया हूँ, तुम्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब तुमने अगर तैयारी करने का सोचा तो ऐसी लापरवाही से तैयारी नहीं होगी। ये एग्ज़ाम मतलब आपका जीवन का क्रूशियल टाइम जा रहा है, तो पढ़ना है तो ठीक से पढ़ो। मतलब ठीक से क्या होता है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है तो फिर आप सेल्फ स्टडी अच्छे से अपने जो सोर्सेज हैं उनको सही ढंग से सही रूटीन फॉलो करके, डिसिप्लिन अपनी आदतों पे काम करके, और कुछ जो चीज़ें बेसिक्स हैं उन पर हमें हमेशा ध्यान रखो, चीज़ों को याद करो। सब्जेक्ट पूरा एंड हो रहा है तब तक इंतजार मत करो, हर टॉपिक का रिवीजन टाइमली होना चाहिए, उसके क्वेश्चन टाइमली, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी अगर आपका पहला अटेम्प्ट है। क्योंकि बहुत सारे लर्नर ऐसे भी होंगे कि सर मैं तो लर्निंग लेने आया था। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लेना, 45 से कम है, सेकेंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट है, नो डाउट ये समय है आपको सही गाइडेंस लेने का। मतलब अगर अभी तक आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे या जो भी चीज़ें आप पैतरे अपना रहे थे शायद वो काम नहीं कर रहे हैं, आपको अपने पैतरों पर, अपने तरीक़ों पर काम करना पड़ेगा। आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए, आपको एक एक टॉपिक की समरी बनानी होगी। तो आप भी उसी श्रेणी में हो कि सर मैं अब इस अटेम्प्ट में जी जान लगा दूंगा, ये लिखना पड़ेगा आपको। मैं भी
हर बार की तरह इस बार भी जो अब आप लोग अटेम्प्ट दोगे यूट्यूब पर, अनअकैडमी पर, बिल्कुल और आपके लिए एक्टिव रहूँगा। इनफैक्ट कोशिश मेरी पूरी हमेशा से रही है। सो आप लोग टेंशन फ्री रहो। अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए इस साल तैयार होना पड़ेगा। और मैं तो जो है मान के चलो कि इस बार फिर से नहीं छोड़ूंगा। इस बार आपको याद हो तो अब पिछले 2 महीनों में हमने कितनी प्रैक्टिस की है, चाहे मैपिंग हो चाहे एनसीईआरटी हो, सारी चीज़ें फिर लाऊंगा मैं तुम लोगों के लिए। पढ़ने वाला चाहिए भैया मेरे को। करो प्रॉमिस करके जाओ कि मैं जी जान लगाऊंगा, आऊँगा डेली। लिख के जाओ आप। और फिर भी अगर तुम्हें अभी भी इस माइंड के रहे मेरा नहीं हुआ ये नहीं हुआ, भाई बिल्कुल क्लियर हो जाओ इस वीडियो के बाद कि अगर तुम्हें अटेम्प्ट देना है तो आज से शुरू। अब इसका दुख नहीं मनाना है हमें। आज से कल से क्लास शुरू, कल से सर पढ़ाई शुरू। सेल्फ स्टडी तो सेल्फ स्टडी, सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना है सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ूंगा। जो भी चीज़ उसको स्टार्ट करो। और अगर आप लोग बिल्कुल मान ही चुके हो कि सर अब मुझे नहीं देना अटेम्प्ट, तो भी आप मुझे लिख के जाएंगे कि सर यहाँ मैं हार मानने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जीवन में यहाँ से आगे बढ़ूंगा। ये लिखिए आप कमेंट में। आप ये लिखोगे तब तो मुझे समझ आएगा कि आप किस स्थिति पे हो। उसके हिसाब से मैं आप लोगों को और जो है मदद कर पाऊँगा, गाइड कर पाऊँगा। तो इस वीडियो के बाद हम यहाँ किसी भी रूप में रुकने के लिए नहीं बने हैं। अगर हम अटेम्प्ट नहीं देना चाह रहे हैं कोई बात नहीं, हम जहाँ जाएंगे बहुत अच्छा करेंगे। हम कोई स्किल लेके ठीक होंगे, कोई स्किल्स को बढ़ाएंगे, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अगर हमने निर्णय ले लिया कि सर हम अटेम्प्ट देना है तो इस बार जी जान लगा देंगे। तुम और मैं, हम दोनों मिल के तैयार होने वाले हैं। लेट्स क्रैक इट। खुश रहो, खुश रहने से ही सब कुछ होगा। मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ध्यान रखो।